गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है खुश है, स्वस्थ हैं और बिंदास हैं। तो आज हम एक और वैकेंसी लेकर आपके सामने आए हैं, है ना? जहां पर हम लोग किसकी बात करेंगे? ऑप्टोमेट्रिस्ट की। ऑप्टोमेट्रिस्ट किसकी वैकेंसी? अपना डीओपीटी या फिर बीओपीटी। डीओपीटी किए हैं या फिर क्या किए हैं? बीओपीटी। ये दो कोर्स जिन्होंने किया है वो इस वैकेंसी का पूरी तरह से कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं, है ना? तो आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूथ कॉम्पिटिशन प्लेटफॉर्म पे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग आज वैकेंसी का अनाउंसमेंट करेंगे। हालांकि ये वैकेंसी का डेट स्टार्ट है, ठीक है। हमारा 15 तारीख से ये वैकेंसी चल रही है, फॉर्म लगातार फिल हो रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है, तो वो क्या करें, इस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। आज मैं बताऊंगी कि कितने इस वैकेंसी में कितने फॉर्म आए हैं, कौन से कैटेगरी के में कितने वैकेंसियां यहाँ पर आपको मिल चुका है, फॉर्म का फीस क्या होगा, है ना? एग्जाम में कैसा अपना सिलेबस रहेगा, यानी कौन से सब्जेक्ट को आपको पहली प्रायोरिटी यहाँ पर देनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें आज हम लोग इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। अब वीडियो अपना ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, 4 से 6 मिनट में ये वीडियो अपना खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कुछ जानकारी हमको पूरी तरह से मिल जाएंगी, है ना? तो जिन्होंने भी डीओपीटी या फिर बीओपीटी कोर्स किया है वो इस वैकेंसी का अपॉर्चुनिटी पूरी तरह से ले सकते हैं। तो ये वैकेंसी पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे बिहार सरकार इस समय क्या चल रहा है, एकदम पीक लेवल पे चल रहा है ना, वो भी मतलब कि सर्विस के मामले में, है ना? वैकेंसीज के मामले में इसमें बिहार पीक लेवल पे भाई साहब चल रहा है। अपना यूपी, एमपी और बाकी कई स्टेट क्या है अभी पीछे हैं, लेकिन बिहार में लगातार एक से बढ़कर एक वैकेंसियां आती चली जा रही हैं। ठीक, तो आज हम लोग किसकी बात करेंगे? ऑप्टोमेट्रिस्ट की बात करेंगे, जो कि आपको बिहार में देखने को मिल रहा है। बस बात यही है कि ये क्या है, आपको परमानेंट बेस पे नहीं देखा जाएगा। ये वैकेंसी आपको किस में देखा जाएगा? एनएचएम बेस पे देखा जाएगा, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू ये वैकेंसी अनाउंस की गई है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्या राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, है ना? ये कहाँ से आया? अपना राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार से वैकेंसी ये आपके सामने लाया गया है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इस पैनल को मैं रीड करूंगी, आप लोग समझिएगा। जहां भी कुछ अगर डाउट होगा, कुछ क्वेरी होगा, है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पुट अप कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको पूरी तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा बिना कोई देरी किए, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाइए। देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए इस वैकेंसी सबको पता होना चाहिए ना कि भाई साहब हम जॉब तो चलो ठीक है करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वहां पर हमारा सैलरी क्या होगा? सैलरी तो हमको देखिए हर इंसान देखता है, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी उसकी सैलरी होती। वो सैलरी पे पहले जाके फोकस करता है कि नहीं करता है? ऑफकोर्स यार करता ही करता है, क्योंकि सैलरी है तो जीवन है, जहान है ना? तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना सैलरी दिया गया है आपको? 15,000 दिया गया है। कितना दिया गया है यहाँ पर? ठीक है, कितना दिया गया है आपको? 15,000 दिया गया। कितना दिया है? 15,000 क्या है? इसका सैलरी है, यानी आपको पर मंथ 15,000 रुपए इस वैकेंसी के थ्रू मिलेंगे। जिसका सिलेक्शन हो गया उसका मिलेगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़े तो आपको मैं बता दूं ये वैकेंसी कितने कितने पद पे आई है, ठीक है? कितने पद पे आई है? तो यहाँ पर देखिए जो हमारा नेत्र सहायक है, क्या है हमारा? नेत्र सहायक है, ठीक है? ये क्या है अपना जो नेत्र सहायक यानी कि आई टेस्टिंग असिस्टेंट जो है उनकी वैकेंसी। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यूआर कैटेगरी का, है ना? यूआर कैटेगरी का आपको मिल रहा है 87 वैकेंसी मिल रही है। यहाँ पर आपको एक वैकेंसी चाहिए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जिसकी भी ये वैकेंसियां है उनको बस एक सीट चाहिए। बाकी तो यहाँ पर 220 वैकेंसी आई है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वैकेंसी आई है।
उनको तो बस एक अपना सीट चाहिए। तो यहाँ पर यूआर का देखिए, यहाँ पर यूआर 87 वैकेंसी, ईडब्ल्यूबीएस की बात करें तो 22 वैकेंसियां है ना, एससी की बात करें तो वो कितना है हमारा 35 वैकेंसी है, और यहीं पर एसटी की बात करें तो वो कितनी है 3 वैकेंसियां हैं। यहाँ पर ईबीसी की बात करें यानी कि जो बैकवर्ड वैकेंसी होते हैं उनका कितना है 40 वैकेंसियां, या फिर यहाँ पर कितना है बीसी की बात करें 26, या फिर पीडब्ल्यू की बात करें तो वो हमारा कितना है 7 वैकेंसी है। टोटल अगर वैकेंसी की बात किया जाए, टोटल वैकेंसी की बात किया जाए तो वो हमारा है कितना है 2, ठीक है कितना है हमारा 220 वैकेंसी है, ठीक है। इस बात को क्या करें वो थोड़ा सा ध्यान में रखे, कितना है हमारा 220 नाम वैकेंसी है। चलिए आगे चले, आगे चले, यहाँ तक समझ में आ गया हमारी वैकेंसियाँ कितना है। और ये तो ठीक है, अच्छी बात है कि वैकेंसी हमको पता चल गया। अब आपको ये कहेंगे मैम यहाँ पे फॉर्म कौन फिल कर सकता है, जैसे कि थोड़ी देर मैंने पहले ही बताया था, डीओपीटी कौन है, डीओपीटी, ठीक है। डीओपीटी के साथ साथ अगर बीओपीटी ने भी जिसने किया है वो भी क्या कर सकता है, इस फॉर्म को फिल कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, आईएससी ना, आईएससी बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी प्लस उसका मैथ है, यानी बायोलॉजी से भी अगर स्टूडेंट 12th पास किया हो या फिर मैथ से भी पास किया, वो डजंट मैटर, आप अपना पास होना चाहिए 2 सब्जेक्ट से, जो कि 10+2 आपका, जो कि क्या है आपका 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। किसका होना चाहिए आपको, डीओपीटी का डिप्लोमा होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए 2 ईयर has ophthalmic assistant in any other of the recognized government hospital as per guidelines of the NPT। यहाँ पर जिसके पास वैकेंसियां हैं, मतलब जिसके पास डिग्री है वो तो फिल कर ही सकता है, वो तो फिल करेगा ही, यानी कि जिसके पास डीओपीटी है वो तो फिल करेगा। उसके साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस ले रहा आई से रिलेटेड, तो वो भी क्या कर सकता है, अपना सर्टिफिकेट लगा के इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे बढ़े तो और क्या थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे देखिए, और उसका क्या है, वो भी क्या है 2 साल का उसका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन डिप्लोमा कंप्लीट के साथ साथ वो कहाँ से पास आउट होना चाहिए, बिहार गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज होना चाहिए, यानी कि इसका जो डिग्री है वो बिहार से पास होना चाहिए। पहले बार पेन में क्या है इसका 10+2 12th पास होना चाहिए, अदर स्टेट से भी हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर वो कहीं हॉस्पिटल से भी एक्सपीरियंस ले रहा है तब पर भी फॉर्म भरा जा सकता है। सेकंड आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए बिहार से होना चाहिए, ठीक। इस बात को पता चल गया, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि एज किसका कितना होना चाहिए, या फिर यहाँ पर देखिए अनारक्षित जो वर्ग होते हैं ईडब्ल्यूएस का, उनका होना चाहिए कितना होना चाहिए हमारा 37 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 37 हमारा होना चाहिए, ठीक है। और यही बात हम लोग बात करें, यही पर अगर हम लोग बात करें पिछड़ा वर्ग जो है या फिर अन्य पुरुष, उनका 40 होना चाहिए। यहाँ पर अनारक्षित वर्ग हो गया उनका 40 होना चाहिए, या फिर अनुसूचित जनजाति उनका कितना है 42। ये क्या उनका उम्र क्राइटेरिया होता है, जो उनका क्या होता है एज रिलैक्सेशन होता है, ये होना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये बात करो, अगर जो स्टूडेंट है यहाँ पर वो 21 साल का होना चाहिए, 18 साल का यहाँ पर वैलिडिटी नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट जो है 21 साल का हो तभी ये फॉर्म फिल कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ये सब सारी की सारी छोटी-छोटी बातें होती हैं जो कि आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। पूरा एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगी, यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ अगर आपसे गवर्नमेंट ये पूछे कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका किस रिकॉग्नाइज़ से आपका होना चाहिए, तो यहाँ पर ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, इसी साइड से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। चलिए और आगे हम लोग बढ़े। ये सारी की सारी क्या है, अपना पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आप लोग इसका पीडीएफ ले लीजिएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। पीडीएफ लेने के बाद आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसका फॉर्म का फीस कितना है। अगर आपसे फॉर्म की फीस की बात करें तो वो कितना है, अगर आप लोग जनरल से ईडब्ल्यूएस से या फिर बैकवर्ड से आते हैं तो आपका कितना जाएगा 500 रुपया जाएगा, ठीक है। यहीं पर सूचित अनुसूचित की बात करें यानी एसटी एससी का हो गया, वो उनका 125 फीस है। अगर यहीं पर पीडब्ल्यू की बात करें तो उनका भी क्या है 125 है। यहाँ पर अगर अदर स्टेट से कोई फिल कर रहा है तो उनका कितना है 500 फीस है, ठीक। यहाँ पर आपको फीस भी पता चल चुका है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या है।
देखिए, सबसे मेन मुद्दा अपना यहाँ पर आता है ना कि अपना सबसे क्या है, मेन मुद्दा ये है कि वैकेंसियाँ तो आ गई, ठीक है? ये भी पता चल चुका कि कितनी कैटेगरी की क्या कितनी वैकेंसियाँ हैं, सब कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक? और इसके बाद ये देखिए आप लोग, क्या देखिएगा कि अगर आप लोग जो जन इसका सिलेबस में क्या है अपना जो जीके वालों का है, जीके 10 नंबर जीके आपसे पूछा जाएगा, 10 नंबर आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा, सॉरी 20 नंबर आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा, 20 नंबर क्या है आपसे मैथ पूछा जाएगा। यानी कि यहाँ पर नॉन ऑप्टोमेट्रिस्ट है, ठीक है? 50 नंबर आपके रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स रीजनिंग, मैथ और उसके बाद क्या होगा जीके से पूछा जा रहा है। लेकिन 50 नंबर आपका कहाँ है आपसे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग पूछा जाएगा। यहाँ से 50 नंबर आपका कहाँ से आ रहा है? आपके ही सब्जेक्ट ऑप्टोमेट्रिक्स का जो सब्जेक्ट है वो आपसे यहाँ पे एक्सप्लेन करना जा रहा है। जो कि क्या है टोटल आपका कितने नंबर का 100 नंबर का पेपर होगा। यहीं पर अगर हम लोग घंटे की बात करें तो हमारा 2 घंटा क्या होगा हमको टाइम मिलेगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 100 नंबर रहेगा और पूरा-पूरा आपको 2 घंटा रहे दिया जाएगा। वो भी उससे भी अच्छी बात ये है कि विदाउट माइनस मार्किंग, कोई माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है? ना 1/3 है, ना 1/4 है, विदाउट माइनस मार्किंग। सोचिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग कितना अच्छे से गेन कर सकते हैं और अपने पर सक्सेस का परचम आप लोग लहरा सकते हैं, है ना? तो बहुत अच्छी बात है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोग इसमें ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। तो बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है? बाकी तो यहाँ पर अब कुछ नहीं है, सारा यही आपको एक्सप्लेन किया गया कि आपको क्या-क्या अगर आपका एक सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोग कौन-कौन से डीबी ले जाएँगे और कौन-कौन से डीबी नहीं ले जाएँगे। तो बाकी एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सब कुछ मेरे ख्याल से सब कुछ पता चल चुका है। आपका फॉर्म का डेट यहाँ पर कब से है, 15 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है? अब 15 अगस्त से आपका क्या है फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 28 हाँ, 28 की 29 अगस्त क्या है इसका लास्ट डेट है। खाली 13 से 14 दिन ही आपको मिला है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। मुझे पता है वैसे भी वीडियो आपका डिले है, फॉर्म स्टार्ट है, आप लोग फिल कर दीजिएगा और जिन्होंने नहीं किया है, बाकी जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक तो 12-14 दिन आपको मिला हुआ है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिला हुआ है, तो आप लोग जल्दी से फॉर्म फिल करिए और अपना सक्सेस का परचम लहराइए, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करिए, ठीक है? बाकी वैकेंसी का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, 220 वैकेंसियाँ कम नहीं होती हैं। तो मिलते हैं फिर कभी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? और बाकी जो भी क्वेरी होगा, जो भी कमेंट होगा, आप लोग इस कमेंट बॉक्स में अपना पुट अप कर दीजिए, जो कि आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।